थोड़ा सा एक 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको पढ़ाऊंगा। तो बिफोर गिविंग द इंट्रोडक्शन फिर मैं आपको फर्स्ट लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में ले जाऊंगा। आपका देखो ना दिस ए बहुत क्लियर, देखो ए 14th दिख रहा है आपको, देखो ना ए यहाँ पे भी आपका देखो ये 14 दिख रहा है, 14 के नीचे सी दिख रहा है आपका, देखो क्लियर देख रहे हैं, कैन यू सी, देख रहे हो सी क्लियर है, देखो आपका ना ये 14th एंड सी आपका देखो ना। आगे देखिए इसका, देखो ये कौन से पीरियड का मेंबर है, कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये आपको बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की आपको ABCD पता होनी चाहिए। तो अब नाउ वी टॉक अबाउट द कार्बन। तो now देखो दिस, तो नाउ द पोजीशन ऑफ कार्बन इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीफ सर ने, मोजले सर ने और नील्स बोर सर ने तीनों ने मिला के अगर देखा जाए तो उन्होंने बनाया ना। तो द पोजीशन ऑफ कार्बन इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में अपना 14A या 4th A ग्रुप का ये मेंबर है एंड इट्स अ मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड। ग्रुप का मतलब ए दिस आपका वर्टिकल कॉलम्स की बात हम करते हैं, वर्टिकल कॉलम्स ऐसे, एंड पीरियड का मतलब देखो ना दिस द ऐसे, दिस द हॉरिजेंटल रोज जिनको कहते हैं, इसमें आपका पहले तो क्लियर होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज, देन द सेकंड थिंग इज अपना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर अपना, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज रिटन अपना बिलो, तो ये आपका कितना होता है 6, और इसका जो मॉस नंबर होता है, मॉस नंबर आपका कितना होता है 12। If you have the atomic number, if you have a Morse number, so now you can find out the number of protons, number of electrons, number of neutrons, and you can also develop, you can also form the atomic structure of that. Then the last outermost orbit, what is the position of the electron in the last outermost orbit? It also tell you that either it is apana just in a position to donate or it's in a position to receive. ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ना देखो पहली चीज ये होगी आपका। अब यहाँ पे इफ यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो 2 and 4, ये आपका जो फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला इज अपना 2n², और 2n² किसने दिया था? नील्स बोर ने, नील्स बोर सर ने दिया था। और ना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अपना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये किसने दिया था आपका नाम? मोजले, मोजले नहीं है, एस्कर ना, मोजले सर ने दिया था, और ये नील्स बोर सर ने दिया, और मेंडलीफ सर की तो क्या तारीफ करें, सब कुछ उन्होंने। तो दिस इज जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइंटिस्ट आपका नाम, दोज हु हैव आपका नाम given their valuable contributions to make the long periodic table। ये आपका पहले तो ये हो गया, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका नाम, देखो दिस इज द 4। इसका मतलब ये क्या होता है, ये गेन भी करते हैं एंड आपका नाम लूज भी करते हैं, इसलिए ये आपका नाम दिस इज द मेटालॉइड आपका होता है, which keeps the property of the metals as well as the non metals आपका बेसिकली है। और इसके लिए बिल्कुल अगर आप इसका क्लियर देखेंगे तो नाउ ये पिंक कलर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिए आपका नाम, देखो 1 देखो सिलिकॉन, G आपका देखो आपका नाम, उसके बाद AS देखो, SB देखिए आपका नाम, BI देखो, और ये PO देखिए आपका नाम, देखो तो क्या होता है ये 14th आपका बेसिकली क्या है आपका नाम, ये मेटालाइट ग्रुप का होता है। ये पिंक वाले जितने मेटालाइट ग्रुप है वो आपका 13 भी हो सकता है, 15 में भी आ सकता है, नाउ 16 में भी आ सकता है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया सर, बस इतना करने के बाद नाउ प्लीज यू कम टू द इंट्रोडक्शन। खाली नहीं कि बस किताब खोली और इंट्रोडक्शन पढ़ दिए, ये पहले आप इनकी पूरी जानकारी हासिल करो। तो ना कार्बन is a chemical element
देखो दिस विथ सिंबल कैपिटल C एंड एटॉमिक नंबर 6। ये देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, देखो 6C12, एटॉमिक नंबर आपका देखो 6 ये। और वैसे तो ये आपका देखो नॉन मेटल, लेकिन इसको इट्स अ नॉन मेटल कहते हैं। वैसे तो नॉन मेटल लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जिनके 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं। तो ना देखो दस ये हो गया। एंड इज कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ। आपका नाम देखो दिस या ऑल नोन लाइफ आपका नाम फॉर्म्स ऑन द अर्थ में ऐसी कोई लाइफ्स नहीं होंगी जिनमें कार्बन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम देखो दिस, तो इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेटेड, या कार्बोहाइड्रेट आप लिख सकते हैं। दिस इज द आपका जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स में भी देखो एंड फैट्स होते हैं विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर वी ऑल्सो इन ह्यूमन बींग्स। आपका ना देखो एंड इज ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में ये आपको प्राप्त होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल कोल, कोयले के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में आपका ना देखो आयन, इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन के नाम। व्हाट इज लाइमस्टोन? एग्जैक्टली खड़िया जिसको कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपका है। और आपके पास तो इतनी जबरदस्त बेल्ट है लाइमस्टोन की, पहाड़ में है बागेश्वर के ऊपर जितने कांडा वगैरह है आपका नाम होता है सीधा बेरीनाग वगैरह को जो जाते हैं आपका नाम, बागेश्वर से होते हुए बेरीनाग को आप जाते हैं आपका नाम होता है सीधा ये। और इधर से ये तो कुमाऊं में हो गया। और अगर आप गढ़वाल में आप कहेंगे गढ़वाल में, तो गढ़वाल में नंदप्रयाग से अंदर एक रोड जाती है घाट, बद्रीनाथ वाले रास्ते में नंदप्रयाग पड़ती है, आगे दाएं हाथ में एक छोटा सा ब्रिज जाता घाट। ये पूरी आपका नाम खड़िया फैक्ट्री आपका लाइमस्टोन की पूरी बेल्ट है। अल्मोड़ा मैग्नीसाइट और राजस्थान तो खड़िया के लिए फेमस है। अगर हम हिल की अपनी बात कर रहे हैं आपका, अगर हम क्योंकि बिकॉज वी आर द रेजिडेंट ऑफ द गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक हो गया ना, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बेल्ट कौन कौन सी है। लाइमस्टोन की हम बात करते खाली तोड़ना ही, मैंने वही बोला बस चैप्टर स्टार्ट हो गया कर दो इसको, खाना पूर्ति मत करिए आपका नाम। तो ये लाइमस्टोन हो गया आपका नाम। तो ना तो कार्बन इज यूनिक। कार्बन इसीलिए कार्बन आपका क्या है यूनिक है, बिकॉज इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपका ना देखो विद अदर एलिमेंट्स allowing
अलाउ करने देखो, अलाउ इट टू फॉर्म अ वाइड रेंज देखो ऑफ कंपाउंड्स एंड मटेरियल्स। अब आप अगर कार्बन को अगर आप देखो तो क्या हो गया, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल, ये देखिए, जब when they are sharing of electrons with each other, मतलब they are the true friends हैं। ट्रू फ्रेंड्स का काम क्या होता है, जब एक फ्रेंड को दिक्कत आती तो दूसरा उसकी मदद करता है, और दूसरे को जब दिक्कत आती तो पहला उसकी मदद करता है। तो नॉन मेटल्स के अंदर भी वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपना ट्रांसफर कंप्लीट नहीं कर रहे, मेटल्स जैसे नॉन मेटल्स को करता है। तो जब आपका नॉन मेटल्स को आपका इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, अपना एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो नाउ दे मेक द दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स ये इक्वल टू इसमें लगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए, या इसमें भी आपका नाम डबल बॉन्ड है, या इसमें भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड। को वर्ड सीओ जहां लग गया, देखो सीओ को ऑपरेट, को ऑर्डिनेशन, को एजुकेशन, जहां लड़के और लड़कियां आपके स्कूलों में दोनों साथ पढ़े, कोई जीजीआईसी और जीआईसी वाला चक्कर ही नहीं है। कॉन्वेंट कल्चर हो गया, कोवेंट, कॉन्वेंट, कॉन्वेंट आपका देखो, तो को का मतलब ये हो गया टू कॉपरेट, सहयोग करना। को जाए आपका ये, तो ये देखिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ अच्छे बेटर अपना फील्ड डेवलप करना, तो ना देखो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस कोवेलेंट। तो ये है, तो वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स। अब कार्बन का देखो, आप खुद ही देखो, कार्बन देखिए एंड ऑक्सीजन, दोनों की बॉन्डिंग देखिए, देखो एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, देखो देखिए, जब कार्बन, ये देखो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं आपका, देखते, और ये देखो आपका कार्बोनेट भी बना रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑल थ्री कंपाउंड्स आपका ये कार्बन और ऑक्सीजन के आपका कॉम्बिनेशन से बन रहा है, कॉम्बिनेशन से तो दैट्स व्हाई कार्बन इज यूनिक बिकॉज इट कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कहीं मैं अगर लिख रहा हूँ जल्दीबाजी में, तो कोवेलेंट बॉन्ड with other elements आपका allowing it to form a wide range of compounds and materials। तो ये आपका बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में एज पर आपके CBSE के हिसाब से इंट्रोडक्शन है, प्लीज वेट।